नमस्कार, आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज समाधान सीरीज में हमारा क्वेश्चन है, भारत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो देखिए, इसका आंसर बता के आगे निकलना बहुत आसान होगा, आपको लगेगा समझ में आ गया। लेकिन जब तक ये पूरा टॉपिक आपको होलिस्टिक रूप से तैयार नहीं हो जाता है, तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ क्या-क्या आपको पता होना चाहिए, एक-एक चीज़ यहाँ पे आपको डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन पाएँगे। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, हमारा देश क्या हुआ? आपको 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ाद हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ 1951-52 में क्या हुआ, चुनाव हुआ पहला बार। 51-52 का है, चाहे 51 चाहे 52 नहीं। हुआ क्या कि हमारा देश बहुत बड़ा है, तो 1951 में अक्टूबर महीना में शुरू हुआ, ये चला 1952 में फरवरी महीना तक। इसीलिए बोलते हैं कि हमारे देश में प्रथम आम चुनाव हुआ था कब? 1951-52। तो ये क्वेश्चन अभी आपको कंप्लीट हो गया। अगला चलते हैं। अब क्या हुआ, जब हमारा संविधान बना था, उस समय क्या है कि वोट देने का न्यूनतम उम्र, देखिए एक होता है मतदान करना, क्या होता है? मतदान करना, मतदान, इसी को बोलते हैं वोटिंग। आप अपना प्रतिनिधि चुनते हो वोट दे करके, वही एक तरह क्या हो गया, मतदान हो गया। तो वोट देने का जो शुरू में उम्र रखा गया 21 वर्ष। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि जब हमारा संविधान बना, तो वहां पर वोट देने का या मतदान करने का न्यूनतम उम्र कितना रखा गया? 21 वर्ष। मतलब कि 21 वर्ष जिनका भी हो जाएगा, इससे अधिक रहेंगे, चाहे कोई भी जाति, कोई भी धर्म का हो, तो आप इलेक्शन में वोटिंग कर सकते हैं, अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। तो 21 वर्ष रखा गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि संविधान में एक संशोधन किया गया, ये 61वें नंबर का संशोधन किया गया। ये आपको 1988-89 में, मतलब 88 में संशोधन हुआ और 89 में क्या प्रावधान लागू हुआ। तो इसीलिए बुक में कहीं देगा 61वां संविधान संशोधन 1988, कई जगह देगा 61वें संविधान संशोधन 1989। तो यहाँ पर वोट देने का जो न्यूनतम उम्र था, ये घटा के 18 कर दिया। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जब संविधान लागू हुआ था या शुरुआती में वोट देने का न्यूनतम उम्र कितना था? 21 वर्ष। वर्तमान में कितना है? 18 वर्ष। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा कि केमा संविधान संशोधन के तहत वोट देने की न्यूनतम उम्र कई से घटा के 18 कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया। ये हो गया कि अगर मतदान करना है, तब कम से कम कितना उम्र होना चाहिए। अब है कि आपको चुनाव में खड़ा होना है। चुनाव में खड़ा मतलब क्या, कि आपको कैंडिडेट बनना है, तो कितना-कितना उम्र होना चाहिए, कहाँ-कहाँ के लिए? तो देखिए, एक होता है आपका लोकल बॉडी, इसको बोलते हैं स्थानीय संस्था। क्या क्या बोलते हैं? स्थानीय संस्था बोलते हैं। स्थानीय संस्था। देखिए समझिएगा दोस्तों, हमारे यहाँ सरकार वर्तमान में 3 स्तर पर है। एक है केंद्र स्तर पर, जैसे मोदी जी वाला सरकार की बात करते हैं। एक अलग-अलग बिहार, झारखंड, उड़ीसा में एक राज्य हो गया। और राज्य के नीचे भी क्या होता है, आपका लोकल बॉडी होता है, जिसको बोलते हैं गाँव में ग्राम पंचायत, शहर में नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि होता है। तो देखिए, स्थानीय संस्था में आपका 2 स्तर पाता है। स्थान मतलब क्या है कि गाँव के लोग शासन प्रशासन में पार्टिसिपेट करेंगे, शहर है तो शहर के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन बोलते हैं। गाँव स्तर की बात करते हैं, ग्राम स्तर की बात करते हैं। इसी को आप बोल सकते हैं कौन सी? ग्राम पंचायत। क्या बोल सकते हैं? ग्राम पंचायत। इसी को बोल सकते हैं ग्रामीण स्वशासन। गाँव के लोग हैं जब शासन प्रशासन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको ग्रामीण स्वशासन बोलते हैं। तो गाँव में ग्राम पंचायत में मुखिया आता है, सरपंच आता है, वार्ड सदस्य आता है, इन सब का चुनाव लड़ना है। और शहर की बात करते हैं, शहर में, तो शहर में क्या आता है आपको? नगर पालिका। क्या आता है? नगर पालिका आता है, नगर निगम आता है, नगर पंचायत आता है। ये सब के अगर चुनाव लड़ना है, तो दोनों के लिए चाहिए कम से कम कितना है? 21 वर्ष होना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन बिहार दरोगा में 2 बार पूछा गया कि लोकल बॉडी या स्थानीय संस्था का चुनाव लड़ना है, तो कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? 21 वर्ष। गाँव में क्या हो गया? ग्राम पंचायत, फिर बोलेंगे मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य बोलेंगे। शहर में क्या हो गया? नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम। ये सब का चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष होना चाहिए। अभी चुनाव लड़ने के लिए है, तो मतलब देखा जाए तो भारत में सबसे अगर कम चुनाव लड़ने का उम्र है, तो कितना है? 21 वर्ष है। तो यही तो क्वेश्चन पूछा गया ना कि भारत में चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र कितना है? ये हम स्पेसिफिक करके यहाँ नहीं बताए हुए हैं। मतलब क्वेश्चन ही नहीं पूछे हुए हैं कि भाई लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा किसकी बात करता है? यहाँ खाली बोलते हैं कि चुनाव लड़ना है तो कम से कम कितना चाहिए? तो सबसे कम तो 21 वर्ष आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? आपको डी नंबर हो जाएगा। और आगे समझिए, ये होगी आपको कहाँ? लोकल बॉडी। रुक जाइए, लोकल बॉडी। अब आते हैं, तो ये क्या होता है? केंद्र की बात करते हैं। क्या बात बात करते हैं बाबू? केंद्र की बात करते हैं। एक बात करते हैं राज्य की। क्या बात करते हैं? राज्य की। देखिए, केंद्र में होता है क्या आपको? संसद। केंद्र में क्या होता है? संसद होता है, संसद। जो केंद्र में विधायिका होता है, उसको केंद्रीय संसद बोलते हैं या केंद्रीय विधानमंडल बोलते हैं, जबकि राज्य को बोलते हैं राज्य विधानमंडल।
अब देखिए इसमें दो घर, जैसे गांव में होता है गीता होता है ना, कि जनानी गीता, एक होता है मर्दानी गीता। एगो में लेडी रहता है, एगो में रहता है पुरुष रहता है। पहले होता था कि वो दलान अलग होता था। तो सेम चीज क्या है कि हमारा संसद में केंद्र में है, दो गो घर होता है। एक को बोलते हैं लोकसभा, क्या बोलते हैं? लोकसभा बोलते हैं। एक को बोलते हैं लोकसभा बोलते हैं, और ऊपर को बोलते हैं राज्यसभा, राज्यसभा बोलते हैं। तो देखिए लोकसभा होता है आपको निचला घर होता है, और ऊपरी घर कुछ होता है राज्यसभा। निचला घर लोकसभा, निम्न सदन लोकसभा, और ऊपरी सदन क्या होता है? राज्यसभा। इस तरह से राज्य में होता है आपको, निचला घर को बोलते हैं विधानसभा, क्या बोलते हैं? विधान सभा बोलते हैं। और ऊपरी घर को बोलते हैं विधान परिषद, विधान परिषद बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब दोनों जगह, मतलब केंद्र की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, अगर दोनों जगह नीचे वाला घर का चुनाव लड़ना है, तो वहां पर कम से कम आपको चाहिए कितना? 25 साल। मतलब कि यहाँ पर भी चाहिए कितना? 25 साल। और यहाँ पर भी कितना चाहिए? 25 साल चाहिए। दोनों जगह निचला घर की बात करते हैं। और दोनों जगह ऊपरी घर का चुनाव लड़ना है, यहाँ राज्यसभा का, तो यहाँ चाहिए कम से कम कितना? 30 साल चाहिए। और यहाँ कितना चाहिए आपको? 30 साल चाहिए। मतलब ये हो गया कि अगर केंद्र में लोकसभा का चुनाव लड़ना है और राज्य में विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो कम से कम उम्र होना चाहिए 25 साल। अगर आप केंद्र में ऊपरी घर का, राज्य में ऊपरी घर का, तो ऊपरी घर यहाँ राज्यसभा हो गया, यहाँ पर हो गया विधान परिषद। यहाँ पर अगर आपको चुनाव लड़ना है, तो कम से कम कितना चाहिए? यहाँ पर आपको उम्र चाहिए 30 वर्ष चाहिए। ये हो गया। अब कुछ और समझना है, देखिए यहाँ पर आप समझिएगा। देखिए संसद को बोलते हैं पार्लियामेंट, संसद को क्या बोलते हैं हम? पार्लियामेंट। तो देखिए अगर इसका मेंबर बन गए, संसद के सदस्य बन गए, तो इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोई चीज सांसद, हिंदी में क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं, सांसद बोलते हैं। तो अंग्रेजी बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर आप लोकसभा के सदस्य बनिए या राज्यसभा के सदस्य बनिए, आप बन गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बन गए। मतलब कि अगर लोकसभा में सदस्य हैं तो भी आपको सांसद कहा जाएगा, और राज्यसभा में सदस्य हैं तो भी आपको कहा जाएगा एमपी या सांसद कहा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा, किसी व्यक्ति को अगर एमपी बनना है, किसी व्यक्ति को सांसद बनना है, अब उसके लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? तो देखिए कोई व्यक्ति अगर लोकसभा का सदस्य बन जाता है तो भी सांसद कहलाएगा, और राज्यसभा का सदस्य बन जाता है तो भी सांसद कहलाएगा। इसका मतलब ही हो गया कि कम से कम अगर लोकसभा का भी सदस्य बन गया तो उसको हम सांसद कह देंगे। मतलब ही हो गया, सांसद बनने के लिए भी किसी व्यक्ति को कम से कम कितना उम्र चाहिए? 25 साल चाहिए। यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसी व्यक्ति को संसद का सदस्य बनना है, संसद का सदस्य बनना है या सांसद बनना है, तो कम से कम कितना उम्र चाहिए? तो 25 साल कम से कम आपको चाहिए। क्लियर है? अगला समझिएगा। जो विधानसभा है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए लेजिस्लेटिव मतलब क्या होता है? आपको विधान होता है, ठीक ना। और ये असेंबली मतलब क्या होता है? सभा। मतलब कि मिल के जो विधि बनाएंगे लोग, उसको बोलते हैं विधान सभा बोलते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। और यहाँ पर क्या है कि विधान का लेजिस्लेटिव हो जाएगा, परिषद का होता है काउंसिल। क्या होता है आपको? काउंसिल होता है। मतलब क्या हो गया? एल लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। अगर आपको क्या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है, तो इसी को बोलते हैं एमएलए, शुरू में एम लगा देना है। मेंबर, जैसे यहाँ पर तो क्या कि पार्लियामेंट को बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पर बोलेंगे क्या कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सिंपल भाषा में बोलते हैं क्या? आपको विधायक बोलते हैं। तो अगर आपको विधायक बनना है, एमएलए बनना है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना है, तब कम से कम कितना उम्र चाहिए? तो कम से कम कितना आपको चाहिए? 25 साल चाहिए। कितना चाहिए आपको? 25 साल चाहिए। अरे विधानसभा के सदस्य बन जाएगा तो आप एमएलए बन गए, तो आपको कम से कम 25 साल चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो गया? विधान परिषद जो सदस्य होता है उसको बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। तो अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना है, तो कम से कम कितना आपको? 30 साल चाहिए। कितना चाहिए? 30 साल चाहिए। मतलब कि एमपी के लिए कम से कम 25 साल चाहिए, एमएलए के लिए 25 साल चाहिए, और एमएलसी के लिए 30 साल चाहिए। इसी को आगे देखिएगा। केंद्रीय विधानमंडल का अगर आपको सदस्य बनना है, केंद्रीय विधानमंडल का सदस्य बनना है, तो कम से कम कितना उम्र चाहिए? 25 साल। अगर आपको राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना है, तो चाहे एमएलए बनिए चाहे एमएलसी बन जाइए, राज्य विधानमंडल का सदस्य बन जाइएगा। मतलब कि राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना है तो कम से कम कितना चाहिए आपको? 25 साल चाहिए। ये तो क्लियर हो गया। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और हुआ। आप देखिए, किसी व्यक्ति को मंत्री बनना होता है, मंत्री बनना है, प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, सेल मंत्री, खेल मंत्री, खेल मंत्री, कोई मंत्री बनना है, चाहे कोई मंत्री पूछे। अगर मंत्री बनना है तो हमारे यहाँ नियम क्या है कि हमारे यहाँ जो व्यक्ति मंत्री बनेगा, वो या तो केंद्र में बनेगा, तो या तो लोकसभा का सदस्य होगा या तो राज्यसभा का सदस्य होगा। अगर राज्य में उसको मंत्री बनना है, तो या तो विधानसभा का सदस्य होगा या तो विधान परिषद का सदस्य होगा। अगर नहीं है तो भी उसको बनाया जा सकता है।
लेकिन 6 महीना के भीतर 6 महीना के भीतर उसको क्या करना पड़ेगा? अगर केंद्र मंत्री बनना है तो यहाँ का सदस्यता लेना होगा। अगर राज्य मंत्री बनना है तो यहाँ का सदस्यता लेना होगा कहीं न कहीं के। और नहीं तो उसका क्या हो जाएगा? मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कि अगर किसी व्यक्ति को मंत्री बनना है तो क्या उसका सदस्य रहना जरूरी है? सदस्य रहना बाबू क्या है? जरूरी नहीं है। लेकिन 6 महीना के भीतर क्या है? चाहे तो लोकसभा के चाहे तो राज्यसभा का सदस्य ग्रहण करना जरूरी है। अगर नहीं ले पाएगा 6 महीना के भीतर सदस्यता इसमें दोनों में से कहीं का, तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। इस सब मंत्री की बात करते हैं, रेल फेल खेल जो मंत्री है सबकी बात करते हैं, प्रधान सबकी बात करते हैं। सेम चीज राज्य में है कि अगर किसी व्यक्ति को मंत्री बनना है राज्य में, उस राज्य के विधानसभा या विधान परिषद का उसको सदस्य रहना अनिवार्य है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इसका सदस्य नहीं है, तो भी वो मंत्री बन सकता है, 6 महीना के लिए बन सकता है। 6 महीना के भीतर अगर यहाँ का सदस्यता नहीं ले पाया, तो उसका मंत्री पद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो मतलब कि अगर कोई व्यक्ति को मंत्री बनना है, तो अगर लोकसभा का सदस्य बन जाएगा तो मंत्री बन सकता है। यहाँ पर क्या बोले कि विधानसभा का सदस्य बन गया तो मंत्री बन सकता है। तो कम से कम कितना उम्र होगा? 25 साल। अगला क्या हो गया कि मंत्री बनना हो। अब मंत्री में सब तरह के मंत्री की बात करते हैं, प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, खेल मंत्री, मुख्यमंत्री, सेल मंत्री, खेल मंत्री, लेलुआ मंत्री, केलुआ मंत्री, कोई मंत्री की बात करते हैं। सब मंत्री के लिए कम से कम कितना चाहिए? 25 साल आपको उम्र चाहिए। क्लियर हो गया? अब आगे समझिएगा दोस्त कि अगर आपको क्या है कि बनना है राष्ट्रपति। क्या बनना है? राष्ट्रपति। ठीक है, जैसे केंद्र में होता है राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य में होता है राज्यपाल। क्या होता है राज्य में? होता है आपको राज्यपाल होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है केंद्र में? एक और क्या होता है? उपराष्ट्रपति। क्या होता है? उप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है। तो अगर ये तीनों पद पर आपको जाना है तो कम से कम कितना चाहिए? तो कम से कम 35 चाहिए। कम से कम कितना चाहिए? 35 साल चाहिए। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो कम से कम 35। तो समझिए, जब संविधान बना था तब वोटिंग उम्र 21 साल था, वर्तमान में 18 है। 61वां संविधान संशोधन तहत इसको घटा करके 18 कर दिया गया। क्लियर है? आगे चलेगा। फिर क्या बोले कि अगर स्थानीय निकाय, स्थानीय संस्था, लोकल बॉडी का चुनाव लड़ना है, गांव में ग्राम पंचायत, शहर में नगर पालिका इत्यादि का, तो कम से कम 21 वर्ष उम्र चाहिए। और भारत में अब सबसे कम उम्र में चुनाव लड़ने का जो एज है, यही कौन? 21 वर्ष। मतलब अगर सिंपल क्वेश्चन पूछेगा चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र भारत में कितना है? 21 वर्ष है। वोट देने का न्यूनतम उम्र वर्तमान में कितना है? तो 18 वर्ष है। आगे चलिएगा। अगर केंद्र में दो घर होता है, निम्न सदन को लोकसभा, ऊपर को बोलते हैं राज्यसभा। राज्य में क्या होता है? निम्न को बोलते हैं विधानसभा, ऊपर को बोलते हैं विधान परिषद। अगर दोनों जगह लोकल, दोनों जगह क्या? निम्न का, यहाँ लोकसभा, यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो 25 साल चाहिए। अगर केंद्र में राज्यसभा का और राज्य में विधान परिषद का चुनाव लड़ना है तो कम से कम आपको 30 साल उम्र चाहिए। फिर क्या बोले कि अगर आपको सांसद बनना है, संसद का सदस्य बनना है तो कम से कम 25 साल चाहिए। मंत्री भी बनना है तो कम से कम 25 साल चाहिए। फिर क्या बोले कि विधानसभा के सदस्य को बोलते हैं एमएलए, बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, इसके लिए कम से कम 25 साल चाहिए। और एमएलसी बनने के लिए कम से कम 30 साल चाहिए। फिर क्या बोले अगर केंद्रीय विधानमंडल या संसद का सदस्य बनना है तो कम से कम 25 साल चाहिए। अगर राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना है तो कम से कम 25 साल चाहिए। फिर क्या बोले कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति अगर बनना है तो कम से कम 35 साल चाहिए। ठीक ना? तो ये क्वेश्चन अब तो बन जाना चाहिए बाबू कि भारत में चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र, चुनाव लड़ने का सबसे न्यूनतम उम्र कितना होता है? स्थानीय निकाय में, तो स्थानीय निकाय में कितना होता है? 21 वर्ष। 21 वर्ष क्या हो जाएगा? आपको आंसर हो जाएगा। अब आजकल जानते हैं ऐसा ही क्वेश्चन कंसेप्चुअल का क्या करता है? पूछता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।